हेलो दोस्तों। यूपीएससी मेंस पेपर 3 जिसमें इकोनॉमी का सेक्शन भी रहता है। तो क्या होता है कि जो बच्चे नए बिगिनर्स होते हैं, आप प्रिपेयर करते हैं, तो क्वेश्चन का जो स्तर होता है उससे नए बच्चों को हवा ही नहीं लगती है कि इन क्वेश्चन को टैकल कैसे किया जाए। अब इकोनॉमी का सिलेबस है वो नेट में अवेलेबल, वो आप देख लीजिएगा, लेकिन किसी 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 चीज़ का मैं जिक्र कर दे रहा हूँ। जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, पॉवर्टी गरीबी है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, फाइनेंशियल इंक्लूजन वित्तीय समावेशन है, और कुछ कुछ करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस आते हैं। यूपीएससी का जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो बेसिक्स तो सबसे पहला चीज है कि, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, बेसिक्स आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, बेसिक्स मतलब फिर छोटी छोटी कमियां हैं, जिसने कि नेशनल इनकम क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी कब इंडिया में बहुत ज़्यादा था और किस रेट से सुधर रहा है, ये सब चीज़ों की समझ आपकी होनी चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, इनमें क्या फ़र्क है, ठीक है, करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये तुरंत नहीं होता है दोस्तों, चुपचाप काम करते रहिए। और इसमें मैं, जो मेरे चैनल से जुड़ते हैं, ये तो काफ़ी अभी नया है, ठीक है, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि इसमें पढ़ने से ज़्यादा क्या नहीं पढ़ना है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसमें से किसी की भी बात सुन के आप तैयारी मत कर दीजिए। जब मैं मुखर्जी नगर में था तो ऐसा होता था कि दुकान में कुछ लड़के या लड़कियां आती थी, दुकानदार से पूछते थे वो कि भैया सर ये बुक कॉपी पढ़ लूँ मैं, ठीक है, ये नोट्स पढ़ लूँ मैं। तो मतलब टेक गाइडेंस फ्रॉम एक्सपर्ट्स, ठीक है, या तो कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हो, ठीक है, या फिर जिसको आपको लगता है कि वाकई सटीक सुझाव दो। क्योंकि अगर आप मिसगाइड हुए ना और उलझन में फंसे तो इसके सिलेबस को ही कंप्लीट करने में इतना हालत खराब हो जाता है कि उसके बाद एनर्जी बचती नहीं है, तो आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। ठीक है, तो फिजूल की चीज़ों को नहीं पढ़िए, सिलेबस को बार बार देखिए, ठीक है, उसके अनुसार काम करिए। अब ये हो गया। अब इस पे से क्वेश्चन देखिए कैसे टैकल करना है। जैसे कि अगर मेंस का क्वेश्चन है, इकोनॉमी मेंस का, तो मेंस कैसे डील करेंगे, इसे एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये 2022 का है, जनरल स्टडीज पेपर 3 मेंस का है ना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रमुख चुनौतियां, इसे किस प्रकार प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सकता है। ठीक है, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, हाउ कैन इट बी मेड इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट। मतलब जो भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसका मुख्य चुनौती क्या है, क्या प्रॉब्लम्स, चुनौती मतलब प्रॉब्लम्स है, ठीक है, और इसको कैसे और अच्छा या फिर पारदर्शी, पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट, जो भी चीजें जा रही हैं उसको कैसे उधारा जा सकता है। तो इसको कैसे आप लिखिएगा, देखिए हिंदी में ही लिखना है। तो इसमें पहले बात आप लिखिए पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक छोटा सा डेफिनेशन दे दीजिए स्टार्टिंग में। ठीक है, यहां पर आप अगर एक आंसर को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो यहां पर एक लिख सकते हैं आप कबीर का दोहा, ठीक है, लेकिन जो इसको अच्छे से टैकल कर पाइएगा वही लिखिएगा। जैसे कि पाहन पूजे हरि मिले तो पूज पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। इसका मतलब क्या है कि अगर पत्थर के पूजने से आपको भगवान मिलते हैं, ठीक है, तो आप पहाड़ पूजो। उससे तो अच्छा है चक्की है जिससे गेहूं पीस के आटा निकाला जाता है और फिर उससे रोटी बनाई जाती है। तो यहाँ पर क्योंकि ये पीडीएस से जुड़ा हुआ है, जन वितरण प्रणाली, इसमें क्या है, चावल गेहूं अनाज बांटा जाता है, तो इसमें ये बात कहा गया है। तो उनके ये लाइंस को दे के आप, कि कबीर का ये दोहा है और इसीलिए गरीब जनों के पास जन वितरण प्रणाली के माध्यम से अनाज पहुंचना चाहिए, ऐसे करके आप शुरुआत करेंगे तो दूसरे की तुलना में, तुलनात्मक रूप से, मैं फिर कह रहा तुलनात्मक रूप से थोड़ा आंसर है, जैसे कोई नॉर्मल लिख रहा है और थोड़ा आप लिखे, लेकिन हर जगह चेपना नहीं है, हर जगह कट कॉपी पेस्ट मत कर दीजिएगा, श्लोक से ही शुरुआत करो, थोड़ा सा यूनिक कभी कभी लगना चाहिए। जैसे कि आप ज्योग्राफी का अगर आंसर टैकल कर रहे हैं तो अगर इंडिया से क्वेश्चन आया तो इंडिया का एक रफली मैप बना दीजिए। देखिए इस तरह से करके यहाँ पर ऐसे, ठीक है, रफली ऐसे 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 करके रफली मैप आप बना सकते हैं। ठीक है, और रफली मैप जब बना दिए तो आप दिखा दिए इस तरह से। अब वहां पर इंच टेप लेके वो कोई मापने नहीं जा रहा है कि आपका 5 सेंटीमीटर कम है या क्या के, तो अगला भी आंसर लिखा, आपने भी आंसर लिखा, लेकिन अगर आपने मैप बना दिया है तो मजबूरन या फिर खुशीवश उनको एक नंबर आप पे बढ़ जाता है, और यूपीएससी में एक नंबर बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब देखिए आते हैं पीडीएस पे, जन वितरण प्रणाली, ठीक है, तो इसकी क्या, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसकी क्या प्रमुख चुनौतियां। पहली चुनौतियां क्या होगा कि हर जगह अभी भी ये देखा जाएगा कि हर जगह पीडीएस पहुंच पाया है कि नहीं, ये लगभग लगभग अभी भी मुश्किल हुआ है। ठीक है, उसके बाद पहला चीज हो गया कि हर जगह उपलब्ध नहीं है। दूसरा है कि टेक्नोलॉजी जो है
टेक्नोलॉजी जो है उसमें क्या होता है, लोगों के पास टेक्नोलॉजी को समझने का अभाव है। सभी लोग शिक्षित नहीं है जिसके माध्यम से लोग को आप रिलेट कर पाए। अभी भी लोग अगर देते हैं तो राशन कार्ड किताब वाला लेके जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि मेरा राशन, कई बार ऐसा देखा गया है कि दूसरा कोई इसका राशन उठा लिया गया है। ठीक है। तीसरा में क्या क्या चुना, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। अगर प्रेशर बनता है उनका जनता से या फिर ऊपर से तो वो बांटते हैं। ठीक है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी में इसमें क्या आप थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए कि कई बार देखा गया है कि जितने सेवा भावना से नेताओं को इसमें अपना जोर दिखाना चाहिए, राशन को बंटवाने में उतना दिखाते नहीं हैं। फिर लिखिएगा इसमें कि ब्रोकर्स का जो होता है, जो मीडिएटर्स होते हैं, वो उसमें से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के कारण पैसा खाते हैं। कई बार जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनमें भी ईमानदारी की कमी दिखी जा सकती है। तो इस तरह से चुनौतियां हैं, आप डाल दिए 4 5 6। एग्जाम में 7 मिनट का एक आंसर होता है टैगल करने के लिए, उससे ज़्यादा आप लिख नहीं पाएंगे। तो 7 मिनट में आप इस तरह से निपटा दिए चुनौतियां। ठीक है। उसको कैसे ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले कि लोगों को एजुकेट करें टेक्नोलॉजिकल रूप से। ठीक है, पहला जितने ज़्यादा होगा। ठीक है। उनको टीवी या फिर प्रोजेक्टर के माध्यम से गांव गांव में जाके सिखाया जाए कि आप कैसे एजुकेट होंगे और कैसे आप अपना हक जो पीडीएस सरकार के द्वारा जो दिया जा रहा है आपको 25 किलो गेहूं या 25 किलो चावल या फिर शक्कर, वो आप कैसे उस पर आप हक जता सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद कि अगर आपके आधार कार्ड के बस अगर किस मिसमैच की वजह से आपका राशन किसी ने उठा लिया है तो कोई टोल फ्री नंबर दिया जाए जिसके माध्यम से वो कंप्लेन कर सकते हैं, सर मेरा राशन उठा लिया गया है। ठीक है। कंप्यूटर जनरेटेड सिस्टम वेरीफाइड हो कि कोई जैसे वितरण, जैसे कि कोई अपना सामान उठा लिया वो तुरंत उसके मोबाइल में मैसेज डिलीवर्ड हो जाए, ताकि कोई गलत भी उठाए तो भी, और वो इंसान खुद भी अगर सामग्री को अगर पिकअप किया है तो उसके पास डिलीवर चल जाएगा कि आपने 25 किलो अनाज अपना उठा लिया है। तो इस तरह की चीज़ें, ये इसको ट्रांसपेरेंट कराने के लिए आधार कार्ड को, ये सॉरी राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ दिया जाए। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, जहां पर जो पीडीएस का वितरण प्रणाली हो जाए उसको कैमरा के मॉनिटर किया जाए और उस पर एक डिपार्टमेंट बनाया जा सकता है। ठीक है, जो डायरेक्ट दुकानों पर नज़र रखे। तो ये अभी मेरा कुछ पढ़ा हुआ नहीं है, अभी मैंने सोचा है और उसका पॉइंट्स दिया है। तो इसके माध्यम से देखिए, चुनौतियां मैंने बता दिया आपको, चुनौतियां हो गई। उसके बाद चुनौतियों के बाद क्या बताया मैंने आपको कि इसमें कैसे और सुधार लाया जा सकता है, ट्रांसपेरेंसी और कैसे प्रभावी तरीके से सुधारा जा सकता है। इसमें हर इंसान की सोचने समझने की क्षमता अलग अलग होती है, याद रखिए। कोई भी अपने आप में कम नहीं होता है। एग्जाम्पल आपको, कई बार आपका अगर अगल बगल में अपमान करते हैं तो एक बार ध्यान रखिए कि मछली को जल से उठा के पेड़ के पास रख दीजिए, उसको बोला जाए कि तुम पेड़ चढ़ जाओ तो वो नहीं चढ़ पाएगी। हर कोई काम की अपनी अपनी विशेषता होती है कि गॉड ने उसको कुछ गुण दिया, उस गुण को पहचानिए, उसके अनुसार काम करिए, किसी के बोलने पर मत चला करिए। होता क्या है, जैसे कि जब आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यूपीएससी का जब आप प्रिपरेशन करते हैं, ये क्वेश्चन हो गया, देखिए इसके बारे में हम आ रहे हैं, ये क्वेश्चन हो गया, आप कंक्लूजन में लिख दिया गया कि कई लाख चुनौतियां हैं और समाधान को देने के बाद, ठीक है, निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि लोगों की जागरूकता और सरकार के निरंतर प्रयास के बाद हम जन वितरण प्रणाली को या पीडीएस को और अधिक इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। और उसमें कुछ डाटा आपके पास है तो डाटा डाल दीजिए, अमेरिका का चाहे चाइना का, ऐसे करके है कि चाइना में इतना है तो हमें भी उस तरह से प्रभावी काम करना होगा। और इसके लिए सभी को संकल्पित या फिर सभी को आगे आना होगा। ठीक है, किसी एक आदमी का काम नहीं। अब देखिए यूपीएससी के बारे में बता रहे हैं कि भटकने के लिए क्या क्या चांसेस होता है। जब कोई एक जिले में एक अधिकारी शासन करता है और वो तकरीबन कई लाख आम जनता को कंट्रोल करके रखता है, बात समझिए, दंगा हुआ तो जिम्मेदारी एसपी और डीएम की रहती है। तो कोई ऑफिसर अपॉइंट जब होने जा रहा है तो आप जैसे कि मान लीजिए यूपीएससी कोई टीचर है, अच्छा उसके टच में है, आप समझिएगा इस बात को ध्यान से, जो सीरियस कैंडिडेट है टच में, 2 घंटा आप इससे मेंटरशिप लिए, मान लीजिए मेरे से आप मेंटरशिप लिए, मेरे प्रभाव में रहे, आपको हम गाइड किए, मेंस का डिस्कशन हुआ, प्रीलिम्स का डिस्कशन हुआ, उसके बाद घर चले गए। घर में आपका एजुकेटेड इन्वायरमेंट अगर नहीं है, फादर पढ़े लिखे नहीं है, मदर पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है और पढ़े लिखे हैं भी, तो यूपीएससी जो अच्छा खासा पढ़ता है ना, उसको भी कुछ ना कुछ समझने में दिक्कतें आती हैं। तो जो नया बंदा है या फिर जो नहीं पढ़ा लिखा है उसको समझना आसान बात नहीं सर। यूपीएससी एक बहुत ऑनेस्ट और बहुत बड़ी संस्था है जो क्वालिटी को मतलब एक पिन पॉइंट से खंगाल लेती है। इसमें आप लक फैक्टर नहीं कह सकते हैं, तो हो सकता है प्रीलिम्स लक से निकल जाए, आपका मेंस लक से नहीं निकलेगा सर। यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर द मेंस, क्योंकि मेंस में 15-15 नंबर का आंसर लिखना पड़ता है और क्वालिटी आंसर, उसमें आपके ऐसा नहीं होगा कि शिव जी का कृपा होगा और अब त्रिशूल आपका आंसर लिख के चला जाए।
ठीक है, मतलब आपको वर्क करना ही करना होगा, हार्ड वर्क का कोई तोड़ नहीं। तो यहाँ पर आप फिर आपका जो गांव का है, चाहे जहाँ दोस्त का मंडली है, अगर उनकी सोच विचार, जिस परिवेश में पले बड़े, उनका प्रभाव पड़ेगा। तो 2 घंटे से निकलने के बाद आप 8 घंटे 10 घंटे इनके इन्वायरमेंट में रहें, तो क्या होता है, फिर खिचड़ी पक जाता है। समझ में आया? तो इन्वायरमेंट में अगर आपके, एक कहावत है कि अगर आपके लाइफ में अच्छा दोस्त नहीं है, ठीक है, आप आपके लाइफ में अगर अच्छा दोस्त नहीं है, तो समझदारी है कि आप अकेले चलो, आप अकेले चलो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा सकता है। अगर नहीं है तो आप अकेले चलो, चुपचाप काम करते चलो, और इसमें दिखावा कम करिएगा। जितना कम लोग जाने, अपना प्रिपरेशन का जारी रखिए, कम लोग को बताइए कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं, चुपचाप काम करते चले जाइए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ, ठीक है, बीच में और जो जो क्वेश्चन है उसको डील करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको जागरूकता आएगी। एक दिन में आप मेंस का आंसर सीख जाए, पॉसिबल नहीं, एक दिन में प्रीलिम्स भी नहीं निकलता, धीरे धीरे प्रैक्टिस, ठीक है, करना पड़ता है। ठीक है, थैंक यू।